ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। साईनाथ की असीम कृपा से हमारे जीवन में आज का दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। तो आइए हर खुशी को जीते हुए, अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा स्वस्थ और मस्त रहो। मेरी बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि जो भी है, जहाँ पर भी है, दूरियां तो बहुत हैं हमारे बीच, लेकिन जो ये मन है ना, इसने हम सबको बांध कर रखा है। बाबा के प्यार ने हम सबको बांध कर रखा है। इसी प्यार और विश्वास से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हो वहाँ स्वस्थ रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। बाबा का आशीर्वाद आप पर हर जगह, हर घड़ी, हर पल बरसता रहे। और बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए, बस बाबा को रिझाने के लिए उनके हो जाना यही बेहतर है। और उनके होने के लिए हमें उनका नाम सिमरन करना पड़ेगा, हमें उनकी बातों को मानना पड़ेगा, हमें उनकी आज्ञा अनुसार चलना पड़ेगा। और उनकी आज्ञा बहुत ही सिंपल है। भगवान ने अपनी पूजा आराधना के लिए कुछ ज़्यादा नियम नहीं रखे। भगवान ने सिर्फ श्रद्धा रखी है कि तू श्रद्धा से आ, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। और ये श्रद्धा ही हमारी डोल जाती है तो हम अपने भगवान से दूर हो जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा और सबूरी, यही दो मंत्र हैं हमारे बाबा की पूजा के। करते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन दो चीज़ों पे ही फोकस करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, श्रद्धा और सबूरी। इन्हें अपनाना बहुत आसान है, लेकिन इन्हें निभाना बहुत कठिन है। क्योंकि श्रद्धा भी कभी कभार डोल जाती है और सब्र हमारा टूट जाता है। लेकिन एक बार टूट जाए तो हम हार थोड़ी रह जाएंगे। अब कोई भी काम है जो ज़्यादा मुश्किल लगता है, वो एक बार में हो जाए ये मानकर हम नहीं चल सकते। हमें ये मानकर चलना है कि हमें प्रयास करते रहना है। आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, कल नहीं बनेगा, अगले दिन बनेगा। बट अगर हमारा प्रयास जारी रहेगा तो वो एक ना एक दिन ज़रूर बनेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करने कि प्रभु, हमारी डगर मुश्किल भले है, तुम साथ हो तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। क्योंकि प्रयास करना जो छोड़ता नहीं है वो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचता है, और जो प्रयास नहीं करता वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए काम कोई भी है, हमारी लाइफ को लेकर के, हमारे फ्यूचर को लेकर के, हमारे घर परिवार को लेकर के, हमारी स्टडी को लेकर के, या फिर हमारे बिज़नेस को लेकर के है, हमारी जॉब को लेकर के है, कोई भी चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस छूट गई, क्योंकि कहते हैं ना, आदत लगती भी जल्दी है और छूटती भी जल्दी है। अच्छी आदतों की जो आदत होती है ना, वो जल्दी छूट जाती है। कौन इतना करे। एक बार माला की मन नहीं लग रहा, नींद आ रही, चल सो जाते हैं, बाद में कर लेंगे। लेकिन वही अगर हमें कोई पैसे मिलने होते तो हम क्या उस चीज़ को छोड़ते हैं? नहीं, मजबूरी होती है करने की। लेकिन भगवान के टाइम पे हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। अगर हम उसमें भी अपना मन लगाएं, हम कोशिश करें कि नहीं, क्यों नहीं लग रहा, मन लगेगा, तो शायद हम उस पर भी अपना बेस्ट दे सकते हैं। एक दिन हम यही सोच रहे थे कि जब हम पूजा में बैठते हैं, कई बार नींद आती है तो हम छोड़ देते हैं ना, नींद आ रही, बाद में कर लेंगे। अगर हम वही उस नींद को हटाएं कि नहीं, नींद क्यों आ रही है, हमें पाठ करना है, हमें बाबा के पास थोड़ा बैठना है, ये नींद रुकावट है हमारे बाबा के बीच में, तो शायद हम उस पर जीत सकते हैं। कई बार होता है ऐसा कि पाठ करने का मन नहीं करता, आज आज थकावट सी लग रही है, आज मन नहीं लग रहा, तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं, पकड़ना है, इसको भगाना है। जो नींद आ रही है ना, इसको भगाना है और ये चली जाएगी। क्योंकि अच्छे काम में रुकावटें आती हैं, उसको दूर कैसे करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आज की हम सबको शायद यही सीख है कि कोशिश कीजिए जो अच्छे काम है उसमें जो रुकावट आ रही है उसको हटाने की, ना कि अच्छे काम को बंद कर देने की। ठीक? क्योंकि ये संसार में भक्ति करना जितना आसान है ना, उतना मुश्किल भी है। भगवान मिलते बहुत जल्दी हैं, लेकिन पाना बहुत कठिन हो जाता है। आलस आ जाता है बीच में कि नहीं यार, अभी नहीं, बाद में, है ना। इसलिए इन चीज़ों पे अगर हम जीत पा लेंगे तो शायद भगवान को पा लेंगे। मुश्किल है, हो जाएगा। अभी
होता है कि जब हम शुरू शुरू में करना शुरू करते हैं तो हमारा मन भटकता है, लेकिन जब हम करना शुरू कर देते हैं ना, ठान लेते हैं, डट जाते हैं, तो फिर वो हो जाता है। क्योंकि जहाँ कुछ मिल रहा है वहाँ करना आसान है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं मिल रहा, कोई आस नहीं है, कब मिलेगा कुछ मालूम नहीं है, वहाँ पर डटे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो बिना मिले पर डट गया, उसकी नैया फिर भगवान पकड़ लेते हैं। अब तू आ जा, अब भला तेरे को कोई टच करके दिखाए, क्योंकि तुमने जो किया वो निस्वार्थ भावना से किया, और जो बिना लेन देन की भावना से किया गया कार्य होता है वो भगवान को प्रिय होता है। लेन देन में सिर्फ इंसान खुश होता है और बिना लिए भगवान खुश होता है। अब दोनों बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, अभी आपको जो ठीक लगता है आप उसे देख लीजिए। और आज की प्रार्थना में नवदीप जी का नाम रख रहे हैं बाबा के श्री चरणों में। नवदीप जी की हेल्थ ठीक नहीं है, हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बाबा इनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दें, हेल्दी कर दें, बाबा की कृपा से ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए, हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और शशिकांत आंटी जी हैं जिनकी सेहत ठीक नहीं है, हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं बाबा शशिकांत आंटी जी बिल्कुल ठीक हो जाएँ, उन पर आपकी कृपा बरसे, ताकि वो जिस दर्द से पीड़ा से गुज़र रही हैं, आपकी कृपा से उनका दर्द जल्दी से जल्दी कम हो जाए। शशिकांत भी, उनका नाम शोभा खोट है, शशिकांत मेरे में सेव है, शोभा खोट आंटी जी हैं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं, सेहत आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाए, बाबा की उदी लीजिए, साईं जल्दी ही आपको ठीक कर देंगे। और ज्योतिका जी हैं जिनको एक पेन बहुत ज़्यादा है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं ज्योतिका जी का जो भी दर्द वो पीड़ा से उस गुज़र रही हैं, मेरे साईं की कृपा से उनका दर्द कम हो जाए, वो ठीक हो जाएं, वो स्वस्थ हो जाएं। ज्योतिका जी साईं साईं करते रहिए, जितना ज़्यादा आप बाबा का नाम लेंगे वो दर्द आपसे उतना दूर जाएगा और सुकून और आराम आपके पास आएगा। ठीक, साईं का नाम लेते रहिए, जितना दर्द हो उतना नाम लीजिए, वो दर्द कम हो जाएगा। और हमारे प्रमिता आंटी जी हैं, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ बाबा आंटी जी जिस भी समस्या से गुज़र रहे हैं, उनको जो कुछ भी तकलीफ़ है, जो समझ में नहीं आ रहा, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप उनकी समस्या का निवारण कीजिए, क्योंकि दुख के समय में आप ही हो जो हमें सहारा देते हो, दुख के समय में आप ही हो जो हमारे साथी हो। हम जब आपके सामने आंसू बहाते हैं तो हमारे आंसुओं को सिर्फ हमारा साईं पोंछता है, और कोई पूछने भी नहीं आता कि क्या तकलीफ़ है, और हमें कोई चाहिए भी नहीं। तुम साथ हो, मुझे तुम ही काफ़ी हो। बाबा रिश्ते देना तो सच्चे देना, नहीं तो मत देना। मैं रोज़ अपने देवा से यही कहती हूँ, वो है ना जब हम पढ़ते हैं श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र, फ़िक्र मिले लेकिन फरेब ना हो। बस यही कहती हूँ मैं अपने देवा से कि साईं रिश्ते दो हों ज़िंदगी में, पर सच्चे हों, मतलब के साथ ही नहीं देना ज़िंदगी में, क्योंकि मतलब के साथ ही तो दुनिया भरी पड़ी है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे लिए तू ही काफ़ी है। लेकिन अगर है ज़िंदगी में कोई रिश्ता ऐसा तो सच्चा है तो भेज दे, नहीं है तो तू जैसा भी है मेरे को संभाल ले बस। क्योंकि 100 रिश्तों से एक रिश्ता काफ़ी है जो साथ देने वाला हो। वो 100 रिश्तों का क्या करें जो सिर्फ दूर से देखने के लिए है। उन रिश्तों का तो काम सिर्फ पार्टी शादी वादी में लगता है कि हाँ भाई 4 लोग खड़े हो जाएंगे अच्छा लगेगा, लेकिन जो साथ देने वाला है वो तो एक ही काफ़ी है। अगर वो भी नहीं है तो तू है मेरे को मंजूर है, तू है मेरे साथ, मेरे लिए सारी दुनिया तुझ में समाई है, तू ही मेरी दुनिया है बस। तो बस यही सच है, और सच कहने में क्यों घबराना, है ना। तो चलिए अब आज लीला भी सुनते हैं और प्रार्थना भी सुनते हैं, जो कि बहुत ही मन को शांत कर देने वाली प्रार्थना है। और आइए देखते हैं आज कितना सुकून दे रहे हैं साईनाथ। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम। साईं देदार के सभी साईं भक्तों को बड़ौदा गुजरात से विनय गासवाला बड़े पापा का आशीर्वाद। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं कुछ आपको बताऊं, साईं के बारे में बताऊं, लेकिन वक्त नहीं मिलता था, और अब वक्त मिला है। आज मुझे तो मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें पेश करूंगा,
और साथ साथ साईं बाबा की लीलाओं का, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम उनसे प्रार्थना करेंगे। बात यह है कि मेरी बेटी लंदन से आई हुई है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो 2 साल पहले अपने घर में लंदन में दूसरी मंजिल से गिर गई थी। उसकी कमर में मोच आई, मनके में भी तकलीफ़ हुई, उसके पैरों में खराबी हुई और पिछले 5 साल से वो ये दर्द बर्दाश्त कर रही थी। तो जयपुर में एक डॉक्टर है, फिजियोथेरापिस्ट है, उसकी दवाई से, उसकी ट्रीटमेंट से मेरी बेटी को काफ़ी अच्छा होने लगा है। तो इस बार भी वो लंदन से आई है। वो जयपुर में ठहरी है, हम बड़ौदे में हैं। उसने बताया कि पापा मम्मी आप दोनों यहाँ पर आ जाइए, मैं अकेली हूँ, आपके साथ रहना मुझे अच्छा लगेगा। तो उसने हमारे लिए टिकट किया। हम बड़ौदा से अहमदाबाद जाने के लिए निकले। घर से निकलते वक्त मैंने बाबा से कहा, बाबा आप रास्ते में दर्शन दान ज़रूर देना। और ऐसा अक्सर हुआ है मेरे साथ कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, बाबा को कहता हूँ कि बाबा मेरे साथ रहना। तो बाबा किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहते हैं। कहीं रिक्शा पर, कहीं कोई ट्रक पर, या कहीं किसी दुकान पर साईं का नाम या साईं की फ़ोटो नज़र आ जाती है। मैं समझ लेता हूँ कि बाबा मेरे साथ है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम अहमदाबाद में एयरपोर्ट तक आ गए। दोपहर हो गई थी, भूख भी लगी थी। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई एक जगह खड़ी रखो। हम एक दुकान में नाश्ता करने गए। नाश्ता करने क्या गए, अरे वहाँ पर जाकर देखा तो बाबा की एक बड़ी फोटो लगी हुई थी। बाबा ने कहा जैसे कि मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। देखो कमाल की बात है ना, जहाँ जहाँ मैं जाता साईं गीत तुम्हारे गाता, यही तो बात है। और हम जयपुर पहुँच गए। पिछले गुरुवार को जब मैं जयपुर में था और हम बाहर निकले थे जयपुर में अपने काम से, तो मैंने ड्राइवर को बताया कि आज गुरुवार है, मुझे बाबा के दर्शन करने हैं, मुझे बाबा के मंदिर ले जाओ। उसने गूगल पर सर्च किया और ने कहा कि दादा यहाँ तो कोई मंदिर दिखता नहीं है, और है तो बहुत दूर है, जाना मुश्किल है, बरसाती मौसम है। मैंने कहा कुछ भी करो। उसने कहा ऐसी बात है तो चलिए, मैं आज आपको बाबा के दर्शन कराऊंगा। जयपुर की गलियारों में घूमते 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 वो हमें एक जगह पर लेकर आया। वो दर्जी का मकान था। दर्जी के मकान के बाजू में बाबा का एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ पर वो मुझे ले आया। किसी को पता न चले कि यहाँ पर साईं का मंदिर है। कोई नहीं था, सिर्फ बाबा विराजमान थे। मैं बाबा के चरणों से लिपट गया, उनके गले लग गया। मैंने बताया कि ये तेरी कैसी लीला है मेरे साईं, जयपुर में तू कहाँ बैठा है। इतने में दर्जी भाई उठकर आए। उन्होंने कहा कि लो ये प्रसाद। 2 केले दिए। बड़ी दृढ़ आवाज में कहा, लो ये प्रसाद बाबा ने दिया है, खा जाओ। अरे इतने जोर से वो पुकारा, मैं चौंक गया। उसकी आंखों में देखा, कुछ एक कशिश नजर आई। मैंने उससे कुछ भेंट दी। हम गाड़ी में बैठे। एक केला मैंने खाया, एक केला ड्राइवर को दिया। तो अनजाने शहर में अजनबी लोगों के बीच भी गुरुवार के दिन साईंनाथ ने मुझे दर्शन दिए। मैं हमेशा बाबा को पूजता आया हूँ
पिछले कई सालों से मैं बाबा की अरदास कर रहा हूँ, परस्तिश इबादत कर रहा हूँ और बाबा ने मेरे कई सारे बिगड़े हुए कामों को बनाया है। तो आइए आज हम सब बाबा के चरणों में बैठकर एक प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए है। तो ध्यान से आंखें बंद करके आप इस प्रार्थना को ज़रूर सुनिए। हे साईं सद्गुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल न हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम ना आएंगे। हे साईं, हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारे तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारे जिह्वा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे नाथ, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और गृह में आसक्ति न रहे, हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईनाथ, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। हे साईनाथ, आपने कई बार कहा है कि मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करो, किसी पदार्थ से आकर्षित न हो, सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि वह देह, संपत्ति और ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर, शांत और निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मनस्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि आपका मन सुसंगति में है। बाबा ने कितना प्यारा उपदेश दिया है और कितने बड़े आशीर्वाद दिए हैं। बाबा का यह वरदान हमें हमेशा याद रखना चाहिए। चाहे कितनी भी आपत्तियां क्यों ना आए, लेकिन हमें बाबा पर दृढ़ विश्वास रखना है। बाबा कहते हैं, तुम चाहे 7 समंदर पार रहो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हर एक प्रवृत्ति पर मेरी नज़र है। तुम क्या करते हो, ये सब बातें मुझे मालूम है। और बाबा अपने भक्तों को 7 समंदर पार से खींच कर ले आते हैं, उसी तरह कि जिस तरह से एक चिड़िया के पैर में रस्सी बांधकर उसे हम अपने पास ले आते हैं, उसी तरह से साईनाथ भी
अपने भक्तों को न जाने कहाँ कहाँ से शिरडी बुला लेते हैं। और इस प्रकार आज मैं आपके मुखातिब हुआ, आप सबसे बातें करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई। अनु मेरी बेटी, उसने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं अनु का आभारी हूँ। अनु तो आपके साथ रोज़ बात करती है, आपकी पर समस्याओं को समझती है, मुसीबतों को समझती है, और वो बड़ी भोली है, उदार मन की है, और वो आपकी समस्याओं को बाबा तक पहुंचाती है। और ये शक्ति बाबा ने उसे दी है, और आपकी समस्याएं दूर हो जाती है, क्योंकि उसका मन पवित्र है, निश्चल है, निस्वार्थ, निष्कपट, और उसमें कोई भी छल कपट नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, ईर्ष्या भाव नहीं है। इसलिए अब की मुसीबतों को वो बाबा तक पहुंचाती है। अनु बेटी, तुम भी खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। साईं दीदार के सभी साईं भक्तों को बड़े पापा के आशीर्वाद। अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। तो ये थे बड़े पापा जिनके द्वारा ये लीला और ये प्रार्थना हमने सुनी, जो कि मन को शांत कर दिया और स्थिर कर दिया, और बाबा ने अपने चरणों में लगा रखा है। इससे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में ना है, ना था, और ना कोई होगा। थैंक यू सो मच बड़े पापा, और थैंक यू सो मच मेरे नाथ, मेरे देवा। मेरी ज़िंदगी, मेरा साथ सब आपसे है, सब आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना ये हमारे देवा के श्री चरणों में आज की गई है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम अपने बाबा के बच्चे हैं। एंड थैंक यू सो मच बड़े पापा, आपके द्वारा ये प्रार्थना और लीला सुनकर हम बहुत अधिक खुश हो गए, और क्या ही कहें, शब्द नहीं है मेरे पास। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ इतनी प्यारी सी लीला शेयर करी। साईं आपको हमेशा स्वस्थ रखें, मेरे साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और आप बड़ों का आशीर्वाद है तभी ये कार्य सक्षम है, तभी सब कुछ साईं की देन है। क्योंकि जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कुछ तो बात है इसमें जो सबका आशीर्वाद पा रहा है ना। इसीलिए साईं ही स्वयं उनके भीतर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं, इसलिए सब बाबा की कृपा से हो रहा है। आइए अब मिलकर हम 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का दिन आज का शुभ और मंगलमय रहे, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और इसी अरदास के साथ आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।